नमस्कार, आप देख रहे हैं संभाग पोस्ट न्यूज। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी से कुछ किलोमीटर दूर भगवान जगन्नाथ जी के भक्त दासिया दास थे। उनके बारे में विस्तार से बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट दिमाग के डॉक्टर A.K. महापात्रा ने विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हमारे पास भक्त दासिया स्मृति समिति है। भक्त दासिया 15वीं सदी के भगवान जगन्नाथ के अद्वितीय भक्त थे। वह पेशे से एक बुनकर थे। क्योंकि वह निचली जाति के थे, इसलिए उनके समुदाय को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए वह भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से बलिगांव में भगवान को अत्यधिक भक्ति के साथ अर्पित करते थे। जिस स्थान पर आए गए थे वह गांव के पास एक छोटी सी झुग्गी में रहते थे और भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ की भूमिका निभाते थे। वह तब तक इतना समर्पित था जब तक उसने भगवान जगन्नाथ को स्नान करते हुए और तालाब के पानी में डूबे हुए नहीं देखा था। अधिक दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपना भोजन भगवान को अर्पित किया और उबले हुए चावल का उपयोग पानी पाखाल में किया, जो विशिष्ट उड़िया का एक स्थानीय भोजन है, और पानी में वह भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के लिए उपयोग करते थे। जब भी वह भगवान के भोजन में असफल हो जाता था तो वह उपवास कर लेता था, क्योंकि उस दिन भगवान ने प्रसाद स्वीकार नहीं किया था। बहुत बढ़िया बात जिस पर आज भी कोई यकीन नहीं कर सकता। इससे वह रथ या मीरा आदि के पद पर भक्त बन गए। 1970 के दशक में जगन्नाथ मंदिर की अवधारणा की कल्पना की गई थी और 2009 में एक छोटा मंदिर बनाया गया, जिसमें चारों ओर से घिरे हुए मंदिरों के साथ एक बड़ा मंदिर बनाया गया। पिछले 20 वर्षों में बहुत अधिक धन की आवश्यकता होने के कारण मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि प्रभु जो चाहेंगे वह होगा और जो नहीं चाहेंगे वह कभी नहीं होगा। वह रचयिता है। जैसा कि मैं समझता हूँ, दुनिया भर में और सभी महाद्वीपों में मौजूद 6000 जगन्नाथ मंदिर है। वह जगन्नाथ है। उन्हें कोई भी क्या दे सकता है। हम सेवा कर रहे हैं। उनकी दया और उनका आशीर्वाद हमारा जीवन बनाने वाला है। भगवान का थोड़ा सा आशीर्वाद पाने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि भगवान ने आपको ब्रह्मा भगवान विष्णु की रचना पूरी के दर्शन करने का आशीर्वाद दिया है। जैसा कि स्कंद पुराण में लिखा है, हम उसके हाथ की कठपुतली हैं। जिस दिन मौत सहजदा आएगा, नो सोना काम करेगा, रूपा काम करेगा। भगवान महान है। उनसे जीवन के हर पल प्रार्थना की जानी चाहिए, क्योंकि हमें अगले पल की परवाह नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जीवन पानी के बुलबुले की तरह है, जो किसी भी समय फूट सकता है। हमें तैयार रहना चाहिए। नमस्कार सर, एसपी न्यूज़ की तरफ से आपका स्वागत है। हम यहाँ पर भक्त निवास पे दास महाराज जो भक्त हैं जगन्नाथ जी के, उनके दर्शन के लिए आए थे। तो हम आपसे जानना चाहते हैं भक्त दास जी के बारे में। आप हमें थोड़ा सा बताइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको इस दासिया पीठ में स्वागत करता हूँ। और दासिया पीठ एक महान पीठ है, क्योंकि पिछले 1000 साल में तो जगन्नाथ जी का जितना भक्त पैदा हुए हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ भक्त है दासिया, भक्त दासिया जी। वो यहाँ पर 15वीं शताब्दी में पैदा हुए हैं और वहाँ पर इनका एक छोटा सा राधा कृष्ण मठ था, जहाँ का नज़दीक में इनका एक छोटा सा मकान होता था, जो कि लीफ चेज छोटा सा कॉटेज होता था। वहाँ पर वो उनका वाइफ दोनों रहते थे और वहाँ इस मठ में खाते थे। और वहाँ पे एक छोटा सा तालाब है जहाँ पे स्नान करते थे जी। वो भगवान को हमेशा सुबह से शाम तक प्रेयर करते थे और वो वीवर थे जी। कपड़ा बुनते थे और कपड़ा बुनकर हर टाइम वो कुछ ना कुछ जगन्नाथ मंदिर पुरी में भेजते थे। और सुबह जब उठते थे प्रेयर करने के लिए, नहाने के लिए जाते थे, इस तालाब का पानी में उनको जगन्नाथ का दर्शन होता था। और वो प्रेयर करने में जब प्रसाद चढ़ाते थे, उसके बाद खाना खाने थे, वो खाने में उनको जगन्नाथ का दर्शन होता था। तो जिस दिन उनको भगवान का दर्शन नहीं होता था, वो खाना नहीं खाते थे। वो ऐसे एक भक्त थे। एक दफ़ा इन्होंने एक नारियल का पेड़ लगाया था। जो पेड़ में पहला नारियल आया है, वो बोले इसको हमने जगन्नाथ को समर्पण कर दिया। इस गांव में कोई ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण को बोला तो हम जा नहीं पाएंगे, हम तो मंदिर में अलाउ नहीं है क्योंकि शेड्यूल कास्ट है, तो हम ऐसे चाहेंगे कि आप हमारा नारियल ले लो और जगन्नाथ को दे दो।
वो ब्राह्मण लोग मना करे कि आपका नारियल जगन्नाथ नहीं लेंगे। वो बहुत फोर्स करके बोला लो आप ले लो, मैं आपको कुछ पैसा देता हूँ, एक कपड़ा देता हूँ, नया कपड़ा आप ले लो और ये नारियल लेकर दे दो। तो इन्होंने क्या, जो हमारे पंडित थे यहाँ का ब्राह्मण थे, वो पूरी गए और उन्होंने बोला हे भगवान जगन्नाथ, आपके लिए भक्त दासिया नारियल भेजा हुआ है बाली गांव से, आप चाहते तो ले लो, नहीं ले लो। तो जगन्नाथ अपना हाथ लेकर इसको ले लिए। जब ले लिए इन लोग को आश्चर्य हो गया। तो कुछ टाइम के बाद उन्होंने क्या, जगन्नाथ के पास क्या हुआ, जगन्नाथ जहाँ बैठते हैं पूरी में, उसका पीछे उनका नारियल का जो सेल था। तो इसमें प्रूव हो गया कि भगवान ने नारियल खाया और उसका सेल जो है पीछे फेंक दिया। तो ये प्रूव करा है भगवान दासिया का एक अपना भक्त, अपना सबसे श्रेष्ठ भक्त मानते थे और उनका दिया हुआ कोई भी चीज़, सब पदार्थ, भोग, प्रसाद जो भी देते थे उसको ग्रहण कर लेते थे और उनको आशीर्वाद वर्षा करते थे। इस आशीर्वाद में एक महान आत्मा बन गए जो आज हमको उनके लिए आप पूजा करते हैं, क्योंकि भक्ति ही भगवान है। हम गरुड़ को पूजा करते हैं, हम उद्धव को पूजा करते हैं, हम हनुमान को पूजा करते हैं। हम जानते हैं भगवान को प्राप्त होने के लिए भक्त को साथ में लेना बहुत जरूरी है। भक्त के माध्यम में भगवान प्राप्त हो सकते हैं जी। इसीलिए हमारा आदिकाल से रामायण हो, महाभारत हो, हर जगह में भक्त का प्राधान्य है। सो यहाँ पर हम भक्त और भगवान, जीव और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा मिलन के ऊपर एक संयोग, एक समन्वय, कोऑर्डिनेशन, इसको जो संबंध दिखाया, संबंध है, अच्छा भक्त है तो भगवान उसके पास आ जाते हैं। तो भगवान गीता में बोलते हैं मेरे को थोड़ा सा प्रेम करो, मैं आपको ऊपर प्रेम का बारिश बढ़ा दूंगा। और बाइबल में कहते हैं गिव 1 ounce ऑफ लव, आई विल गिव अ ओशन ऑफ हैप्पीनेस। यीशु कहते हैं हे भगवान, मुझे आप गिव मी 1 ounce ऑफ लव, आई विल गिव अ ओशन ऑफ हैप्पीनेस। तो ये भक्त और भगवान का संबंध है, अति सुंदर है, अति पवित्र है, अति आध्यात्मिक है। लेकिन आज का भक्त तो है नहीं, तो भगवान का आशीर्वाद कैसे मिलेगा? तो ये हम इसे एक उदाहरण दिया है कि जो लोग आते हैं उनको अनुप्राणित करने के लिए कि 500 साल पहले भी ऐसे भक्त पैदा हुए थे जो प्रूव करे भगवान हर दिन मंदिर से भक्त के पास आकर दर्शन देते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ये जो जगन्नाथ जी और उनके भक्त के बारे में हमें बताया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम चाहेंगे कि समाज के लिए आपका कोई संदेश हो तो वो बताइए। मैं चाहता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ जी। 55 साल पहले मैंने MBBS करा था और दिल्ली में 12 साल काम करा। मैं ब्रेन का ऑपरेशन करता हूँ जी। मैं जानता हूँ ये हमारा स्पिरिचुअली बिना आदमी का जीवन बेकार है जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हम अपने जीवन को स्पिरिचुअल में समर्पण करें। जिसका मतलब है हम कौन है, हमारा पर्पस जिंदगी का क्या है, हमका डेस्टिनेशन क्या है, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। आदमी तो हर आदमी तो अपने लिए करते हैं, दूसरे के लिए कौन करते हैं। जब दूसरा के लिए करेंगे तो भगवान को आशीर्वाद प्राप्त होगा। जी, धन्यवाद।